मॉर्निंग। समय हो गया है आपकी फिक्र करने का। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप पढ़ते रहिए पूरे मजे के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमारी शिक्षण अधिगम की ये 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेस हम पूरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षण प्रविधियाँ। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पष्टीकरण प्रविधि के बारे में। यह क्या होता है? किसी वस्तु, विषय या घटना की अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। क्या कहा इन्होंने कि किसी वस्तु, विषय या घटना को अच्छी तरह समझाना ही स्पष्टीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि अगर सौरमंडल पढ़ाना हो तो इसमें सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों, तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। फिर प्रत्येक ग्रह, तारों की स्थिति, प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। इसके लिए चित्रों तथा तारामंडल भ्रमण का सहारा लिया जा सकता है। तो यही सब होता है स्पष्टीकरण प्रविधि में। जैसे नाम से ही समझ आता है स्पष्ट होना। इसमें क्या होता है, हर चीज़ को, हर पॉइंट को स्पष्ट करना ही स्पष्टीकरण प्रविधि के भीतर होता है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग कक्षा में करते हैं। तो दोस्तों, पहला होगा पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे तार्किक रूप क्रम में नियोजित कर लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि एकदम से बच्चों के ऊपर लोड नहीं डालना चाहिए कि पूरा चैप्टर, या अगर कोई कठिन पाठ्य वस्तु का कोई कठिन पाठ है उसको एकदम से नहीं पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए, जिससे पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ये प्रविधियाँ है, ये 11 या आई थिंक 14 प्रविधियाँ है। तो एकदम से मैंने आपको सारी नहीं पढ़ाई, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और दूसरा आपको समझने में भी दिक्कत होती। तो मैंने छोटे छोटे भागों में उसको डिवाइड कर लिया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और डिटेल में मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगी। और क्या देखना चाहिए, हमें यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पष्टीकरण की भाषा कैसी हो, सरल हो व स्पष्ट हो। पाठ्य वस्तु के भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बात एक बार में समझ नहीं आएगी बच्चों को, या उसमें कोई भ्रम रह जाता है, तो उसको और ज़्यादा टाइम देके और अच्छे से समझाना चाहिए। और क्या हो सकता है, शिक्षण की अन्य प्रविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है इस वाली प्रविधि को स्पष्ट करने के लिए। स्पष्टीकरण प्रविधि हमने पढ़ ली है। अब देखते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक पहलू का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है स्पष्टीकरण विधि के द्वारा। क्रमबद्धता तथा तार्किकता का समावेशन होता है। ज्ञान की समग्रता प्रस्तुत की जाती है और प्रत्येक बिंदु का ज्ञान आसानी से प्रदान किया जा सकता है। तो ये थी स्पष्टीकरण प्रविधि, उसके लाभ, उसका प्रयोग। अब चलते हैं अगली प्रविधि की ओर, जिसका नाम है कहानी कथन प्रविधि। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं जब हम इसको शिक्षण में प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से काम करती है कहानी प्रविधि। एक नज़र में देखते हैं इसको। एक शिक्षक को अपना पाठ शुरू करते समय कहानी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहानी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहानी में अधिक रुचि लेते हैं और अच्छे से ध्यान केंद्रित करके समझते हैं। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षित करके या आकर्षक तरीके से कहानी व कथा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, वह इन्हें लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में याद रखते हैं। कक्षागत अनुशासन भी बना रहता है। अब देख लेते हैं, अगर हम कहानी प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहला है एकाग्रता बनी रहती है कक्षा में। बच्चे एकाग्र होकर सब चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं। और क्या होगा,
कल्पना शक्ति का विकास होता है और अधिगम की गति तीव्र हो जाती है। मतलब सीखने की गति बच्चों की तीव्र हो जाती है, वो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखने लगते हैं। और क्या, कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय होती है। इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कहानी पर विधि का प्रयोग करते समय। तो दोस्तों, साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे एग्जाम में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कहानी पर विधि से रिलेटेड होता है। वो इस तरह से होता है कि कल्पना शक्ति का विकास कौन सी प्रविधि के द्वारा होता है। तो उसका आंसर हमें कल्पना शक्ति का विकास लिखना होता है। कहानी प्रविधि के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या बताया मैंने? कहानी प्रविधि के द्वारा ही कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह विधि मुख्यतः मौखिक विधि कहलाती है। कहानी विधि को लोकप्रिय बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? कहानी कथन स्तर अनुकूल होने चाहिए, कहानी कथन की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए, कहानी कथन में प्रसंग अनुसार हाव भाव आरोह अवरोह की प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि कहानी कथन जैसा हो उसके अनुसार ही एक शिक्षक के हाव भाव आरोह अवरोह का प्रयोग होना चाहिए। कहानी कथन के साथ पाठ्य सामग्री का उचित प्रयोग भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं अगली प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। यह तथ्य पूरी तरह से स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूली नहीं जाती। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं एवं घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जब हम निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो वे हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ मुख्य बिंदु है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब हम निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि का प्रयोग करते हैं। पहला है, अवलोकन तथा निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्ध होनी चाहिए। कब, कहाँ, किसका, किया और कैसे अवलोकन करना है, यह छात्रों को पता होना चाहिए। उद्देश्य का पूर्व निर्धारण होना जरूरी होता है। और सबसे आखिरी बिंदु यह है कि अवलोकन निरीक्षण के बाद उसकी व्याख्या लेखन के माध्यम से अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने 3 या 4 प्रविधियाँ जान ली है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो उसका बहुत बहुत वेलकम है, आप ज़रूर हमें बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़िए। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।